First, let me draw an outline of how we should be proceeding uh, to the topics of world history and how things are correlated. Many of the topics which I'm going to explain, like feudalism, like industrial revolution, colonialism, World War One, each and every topic successively is going to be the reason of the preceding one. Okay. For example, if we start with our suppose the 18th century topics. We cannot start off with 18th century immediately or the American War of Independence immediately if we do not know the conditions, social and economic conditions that were prevailing just before the 18th century. So in world history, the most important thing is the art of correlation. You have to correlate each and everything. Okay. Now, in order to clarify it in a more understandable manner, let me draw a small outline of how we're going to proceed ahead. Okay. So our syllabus precisely talks about 18th century. Okay. The events unfolding the 18th century. Now, when you talk about 18th century, let me come to a very core basic as to which years form the 18th century. 1700 to 1799, more or less be 18th century. In the first half of the 18th century, which is till 1750, there wasn't any significant international event which took place. But the world witnessed a very destined turnaround post 1750 that a lot of international events, be it the American War of Independence, be it the French Revolution, Industrial Revolution, all of them, they begun post 1750. Okay. So the first thing which we should understand is how we're going to proceed here. So I'm going to draw a small kind of an outline. As to आउटलाइन से बना लेते हैं ना, लेट्स ड्रॉ एन आउटलाइन। तो पहली आउटलाइन तो ये होगी कि circumstances prevailing in the mid of 18th century. Circumstances prevailing in the mid of 18th century. Okay. Now, what were the circumstances? क्या सोशल सामाजिक कंडीशंस क्या थी या इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी? मान लो आर्थिक स्थितियां क्या थी? समाज कैसा था? क्या एक मोनार्की थी? क्या राजा थे वहां पे या फिर कुछ और तरीके के सिस्टम थे? या इंडिया से हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं उन सिस्टम्स को? क्या व्यवस्थाएं थी? वो व्यवस्थाएं कैसी थी? क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये, ठीक है। फिर हम लिखेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके ईयर जो है वो वैसे 1773 है, लेकिन हम उसका एक स्पैन लिखें 1765 से 73। ठीक है, हम उसके ऊपर और पढ़ते जाएंगे एक एक। ठीक है। और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1780s 1780, कि उसमें बहुत सारे इवेंट हुए हैं। उसमें एक बेस्टिल पैलेस में क्या हुआ है, ये बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, लेकिन हम 1780s लिखेंगे। ठीक है। और वहां से हम निकल कर आते हैं फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। कई लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो सर जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक प्रोडक्ट है। एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसकी टाइमलाइन हम एक पैरेलल टाइमलाइन बना के चलते हैं। पैरेलल टाइमलाइन मतलब हमने एक टाइमलाइन बनाई है पूरी की पूरी, उसके पैरेलल एक दूसरी नीचे टाइमलाइन बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ साथ चलती हुई जो कंडीशंस हैं, साथ साथ चलती हुई जो व्यवस्थाएं हैं, वो उनमें से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम लिखेंगे 18th सेंचुरी स्पेसिफिक। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उसकी वजह से क्या हुआ? कोलोनियलिज्म या कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद कोलोनाइजेशन या कोलोनियलिज्म। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन्वेजन क्या होता है, कोलोनियलिज्म क्या होता है, कोलोनाइजेशन क्या होता है, ये सब बातें मैं आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही स्पेसिफिकली सिंपल तरह से मैं आपको एक डिफरेंशिएट कर दूंगा, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी सब समझने। ठीक है। कि एनेक्सेशन का क्या मतलब है, कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है, इंपीरियलिज्म का क्या मतलब है, ये सारे टर्म्स यूपीएससी की फेवरेट टर्म्स। उसके बाद तीन मेजर इवेंट्स हुए। क्या? वर्ल्ड वॉर वन, उसके बाद नीचे लगाएंगे आर आर। आर आर है रशियन रेवोल्यूशन। और फिर वर्ल्ड वॉर
वर्ल्ड वॉर वन, रशियन रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, सिलेबस करेंगे। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक और टॉपिक छोटा सा ले सकते हो, डीकोलोनाइजेशन, जिसमें इंडिया की इंडिपेंडेंस भी जो है वो ओ करती है उसको, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस इज ओड टू डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई कॉलोनी जो बनाई हुई है, कोई किसी ने, जैसे मान लो ब्रिटेन ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को, एक ब्रिटिश इंडिया को एक कॉलोनी बना दिया था। ठीक है, तो ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस हुई, कुछ ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा बना, कुछ दुनिया के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी, कुछ बड़े वॉर हुए, कुछ ऐसी बड़ी ट्रीटीज हुई, कोई पीस ट्रीटीज हुई, जिसके बाद ऐसी बात की गई कि भैया ये जो कॉलोनी वॉलोनी बनाई गई है ये बहुत ही बड़ा एक्सप्लॉयटेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, इससे बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोगों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बहुत वायलेंस का कारण है। तो अब जो है ये कॉलोनी वॉलोनी छोड़ो, सबको सरेंडर करो और नए सिस्टम बनाते हैं दुनिया के अंदर। तो वो उसको, उस प्रोसेस को डीकोलोनाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन फ्रीडम है वो भी डीकोलोनाइजेशन का ही एक जो है प्रोडक्ट। ठीक है, एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एकेडमिक सर्कल्स में कि अगर वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता तो क्या हमारी इंडिपेंडेंस डिले होती। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कोरिलेट करके हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है।